कोई भी डेली वेजर 7 साल के बाद उसको रेगुलर कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को इंसाफ देना है, समय की और एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको यहां पर देने जा रहा हूं। जितने भी आप हमें इस समय जम्मू कश्मीर से जो है वो डेली वेजर्स और एनएचएम एम्प्लॉयज़ जो है वो देख रहे हो, तो आप सभी के लिए यहां पर और एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है। यहां पर अभी अभी ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन लीडर आम आदमी पार्टी से सेवा सिंह वाली जी की तरफ से एक प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर डेली वेजर्स के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट की जो है वो डिमांड की है, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर एनएचएम एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए सरकार से जो है वो डिमांड की है। तो ये हम आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहां पर मिलते रहें। और यहां पर हम आपको डेली वेजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहां पर प्रोवाइड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो। जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो। जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो। एनएचएम एम्प्लॉयज की सर्विस कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। एनएचएम एम्प्लॉयज की सर्विस कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो। जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो। जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो। एनएचएम एम्प्लॉयज की सर्विस कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। एनएचएम एम्प्लॉयज की सर्विस कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो। जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो। एनएचएम एम्प्लॉयज की सर्विस कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, हमारे मीडिया के मित्र, हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का जो विजिट हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं आपके सामने, आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन की तरफ से मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की बात तो दूर है, हमारा 90% डेली वेजर तबका ऑल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको जो सैलरी मिलती थी उससे भी उनको वंचित रखा गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर देश के होम मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया है उसका मतलब है कि ये लागू हो जाना चाहिए। अगर फेलियर है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये मैं एलजी साहब से अपील करना चाहता हूं कि उन लोगों को जनता के सामने लाना चाहिए और ये उन डेली वेजरों के सामने ये क्लियर पिक्चर आनी चाहिए कि किसका फेलियर है। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के अंदर जो एनएचएम के एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे बच्चों ने कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट किया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, वहां पर एलजी साहब गए, हमने भी उस प्रोटेस्ट में उनकी सपोर्ट की और आज भी कर रहे हैं कि हमने गुजारिश की कि इनकी सर्विस जब कोरोना का पीक पर था उस वक्त इन्होंने अपनी सर्विस को अंजाम दिया, अपने परिवार को जोखिम में डाल के, और आज उनको आप सड़कों पर फेंक रहे हो, उनको डिसंगेज कर रहे हो। तो उसके बाद एलजी साहब ने 3 महीने की जो एक्सटेंशन उसको दी, उस एक्सटेंशन को लेकर हमने देश के प्रधानमंत्री साहब के पास गए, 3 तारीख को एक्सटेंशन मिली, 4 तारीख को मैंने वहां मेमोरेंडम दिया जिसमें हमने कहा कि इस आर्डर को हम एक्सेप्ट नहीं करते, और वहां से लेटर इशू हो गया चीफ सेक्रेटरी को, और हम ये डिमांड करते हैं कि उनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए, न कि ये 3-3 महीने का जो है ये सिलसिला जम्मू कश्मीर में बंद होना चाहिए। अगर किसी को सर्विस दी जाती है उनके यूथ के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए, एनएचएम एम्प्लॉइज के सर्विस को कंटिन्यू किया जाए, यही हमारी डिमांड है और यही इसी के लिए आज हमने प्रोटेस्ट रखा था। अगर इन डिमांड्स पर अमली जामा नहीं पहनाया गया तो आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन एक बहुत बड़ा आंदोलन भी कर सकती है। को परमानेंट कैसे किया जाए, आपकी डिमांड जो है वो जेन्युइन है और आप मांग रहे हो, किस तरीके से हल निकाले जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी क्या हल निकाले। हालांकि आश्वासन दिया गया था उनके द्वारा बच्चों को कि आपको फिलहाल एक्सटेंशन दिया गया है, डेली वेजेस को किस तरीके से, किस प्रावधान के हिसाब से परमानेंट किया जा सकता है। देखिए, कोई हल निकालने की जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट के अपने हाथों से बनाई गई पॉलिसियां जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है।
आप सब हमारे मीडिया के मित्र भी बखूबी जानते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर एक एक्ट बना हुआ है, कोई भी डेली वेजर 7 साल के बाद उसको रेगुलर कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने कभी भी नहीं देखा कि जो गवर्नमेंट अपने तरफ से ही ये सारों निकालती है, एक्ट निकालती है, उस पर कभी भी वो नहीं उतरती, कभी भी उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती। इसके लिए हम ये डिमांड करते हैं कि डेली वेजर जो है, सबसे पहले उनको मिनिमम वेजेस एक्ट का बेनिफिट, जब हमारा जम्मू कश्मीर इस वक्त यूटी है, यानी जो देश की कानून है वो इम्प्लीमेंट डायरेक्ट हो जानी चाहिए थी। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के जो लीडरशिप है, उनका टोटल फेलियर है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को इंसाफ देना है, सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो जाना चाहिए। और दूसरी, ये यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अपने वोट बैंक के लिए इन गरीब लड़कों का इस्तेमाल करती है। आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन आने वाले वक्त में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरीके से डेली वेजर 24 घंटे हर वक्त डेली वेजर आपको काम करते हुए दिखेगा, उसके बावजूद भी उसको जो मात्र थोड़ी सी तनख्वाह दी जाती है वो भी कहीं समय से उनको नहीं मिल रही है। सरकार तो ये कहती है कि देखिए एनएचएम वालों के जब फॉर्म भरे गए तब उनको इस चीज का इल्म था कि हमें 6 महीने के लिए ही फिलहाल रखा गया है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो एक्सटेंशन मिल सकता है। आप ही बताइए, मैं आपके सामने कहता हूँ, मेडिकल कॉलेज में हम जाते हैं, हमारा कोई भी पेशेंट जाता है, उसको इंजेक्शन लगाने वाला वहाँ कोई नहीं मिलता है। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ इनके पास स्टाफ पूरा है? जो ट्रेंड बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको इग्नोर करते हैं, ये उनको हिरासमेंट करते हैं। वो अगर अपनी ड्यूटी भी करें, आपको पता है कि 3 महीने के बाद मुझे निकाल दिया जाएगा, क्या आप दिल से ड्यूटी कर सकते हो? पहले उसको हिरासमेंट किया जाता है। यहाँ की सरकार की तरफ से जो नौजवानों के साथ, यूथ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो बंद किया जाना चाहिए और इन लोगों की सर्विस जो है, इन बच्चों की सर्विस को कंटिन्यू कर दिया जाना चाहिए और डेली वेजर्स की मिनिमम वेजेस एक्ट और रुकी पड़ी सैलरी तुरंत उनको वागुजार हो जानी चाहिए।